इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। प्रभु श्री राम के भक्ति का जिक्र तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन हिंदुस्तान की राजनीति में भी बार बार प्रभु श्री राम का जिक्र होता है। वो अलग अलग वजहों से होता है। पहले प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर को लेकर चर्चा होती थी। मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत तेजी से चल रहा है, लेकिन उसके बाद राम, रामायण, रावण, ये सब कुछ चर्चा में चलता रहता है और इससे जुड़े हुए कई बयान भी सामने आते हैं। पिछले दिनों ही मैंने आपको बताया था कि कैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने राम से श्रेष्ठ रावण को बताया है और ये कहा है कि राम से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और विद्वान तो रावण था। हालांकि उसे हर साल जलाया जाता है, जो कि गलत है। जीतन राम मांझी के इस बयान की निंदा भी हुई थी, विरोध भी हुआ था और अलग तरीके से रिएक्शंस भी सामने आए थे। अभी जो ताजा बयान है वो श्रीकांत के जरिए दिया गया है। थोड़ा सा याद दिला देती हूँ आपको। ये वही श्रीकांत है जो पिछले दिनों नोएडा की एक हाई राइज सोसाइटी में बवाल करता हुआ नजर आया था, एक महिला के साथ गाली गलौज करता हुआ नजर आया था। और वही श्रीकांत फिर गिरफ्तार भी हुआ। उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चला। सोसाइटी के लोगों ने बड़ी मिठाइयां खिलाई थी, बड़ी खुशियां मनाई थी जब श्रीकांत के जो एक्स्ट्रा निर्माण उसने करा लिया था अवैध तरीके से, उस पर बुलडोजर चला था और उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया था। तो हालांकि त्यागी समाज इसके खिलाफ भी उतर आया था और श्रीकांत त्यागी का समर्थन कर रहा था। अब एक खबर श्रीकांत त्यागी से जुड़ी हुई है और मैंने क्यों शुरुआत में रावण का जिक्र किया आप जान जाएंगे। श्रीकांत त्यागी का कहना है कि जब रावण जलता है तो ब्राह्मणों की भावनाएं आहत होती हैं। कह रहा है कि राम से ज्यादा रावण विद्वान था और जब विद्वान रावण को हर साल जलाया जाता है तो ब्राह्मणों की भावनाएं जो है वो बड़ी आहत हो जाती हैं और आगे से अगर ऐसा हुआ तो फिर हम सबक सिखाएंगे। ये श्रीकांत त्यागी की तरफ से बयान सामने आया है और इस बयान को लेकर अब चर्चाएं चारों तरफ हैं। वो श्रीकांत त्यागी जो कि महिला के साथ ठीक से पेश नहीं आया, गाली गलौज की, दुर्व्यवहार किया, एक अलग तरीके से उसकी छवि समाज के सामने है, लोगों के सामने है और अब वो रावण पर ज्ञान देने लगा है। वो कह रहा है कि रावण को जलाना ठीक नहीं है, क्योंकि इससे जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उन्हें तकलीफ पहुंचती है, उनके दिल को दुख पहुंचता है, उनकी भावनाएं आहत होती है और भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो फिर सबक सिखाएंगे। अब सबक सिखाएंगे तो क्या करेंगे, किस तरीके से बयान सामने आया है ये आप सुनिएगा। लेकिन इतना तय समझिए कि श्रीकांत त्यागी जो कि पहले से विवादों में है, खास पॉलिटिकल कनेक्शंस को लेकर भी उसकी पड़ताल हुई थी। ऐसी कई तस्वीरें भी सामने आई थी जो बता रही थी कि उसके अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं। लेकिन जब दशहरे का पर्व आता है और उसे किस तरीके से हिंदुस्तान में देखा जाता है, खासतौर से हिंदू धर्म की भावनाएं उसे किस तरीके से जुड़ी हैं, उसे बुराई पर अच्छाई की जीत, साथ ही साथ झूठ पर सत्य की जीत, इस तरह से दशहरे को मनाया जाता है और इसीलिए रावण को हर साल जलाया जाता है, रावण के पुतले को जलाया जाता है। अब रावण के पुतले को जलाने को लेकर किस तरीके से श्रीकांत ने विरोध किया है, श्रीकांत त्यागी का ये बयान सियासत में भूचाल ला सकता है। कुछ रिएक्शंस अगर सामने आएंगे तो वो आप तक पहुंचाएंगे। श्रीकांत त्यागी ने क्या कहा सुन लीजिए आप। देखिए, रावण के मुद्दे पर हमारा ये मानना है कि रावण जैसे विद्वान, त्रिलोकपति की ख्याति प्राप्त और स्वयं श्री राम ने जब रावण अपने प्राण त्याग रहे थे तो लक्ष्मण को ये कहा कि जाइए और रावण से कुछ ज्ञान ले लीजिए जाके। जब भगवान श्री राम स्वयं अपने भाई को ये आदेश दे रहे हैं कि रावण विद्वान है, इतने विद्वान व्यक्ति से जाते जाते कुछ ज्ञान हासिल कर लेना चाहिए तुम्हें, तो इसका मतलब उनकी विद्वानता पे सवाल नहीं खड़ा हो सकता। और ऐसे विद्वान व्यक्ति को हर दशहरा पर एक चलते फिरते मानव जाति, जिसके अपने कोई सिद्धांत नहीं होते, जो समय समय पर अपनी विचारधारा को बदलते रहते हैं, जिनका भगवान श्री राम से कोई सरोकार नहीं, भगवान श्री राम के उनके अंदर एक गुण नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनकर धनुष बाण से रावण का पुतला दहन कर देते हैं। इससे हम ब्राह्मणों की भावना आहत होती है और आगे चल के ये निर्णय हुआ है हमारे समस्त बैठक करके कि ऐसे लोगों के विरुद्ध हम FIR दर्ज करा के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ और अगर पुतला दहन करने का या महिला के उत्पीड़न का प्रतीक चिन्ह ढूंढना है तो दुशासन और दुर्योधन का पुतला फूंकने का काम करें। उन लोगों से ज्यादा दुराचारी और महिला उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति इस सृष्टि पर न कभी पैदा हुआ और न कभी होगा।